नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आपका आप यूट्यूब चैनल स्टडी नेट पर। दोस्तों, जैसा कि 24/7/2024 की स्थिति में एक आदेश जारी किए गए थे अतिथि शिक्षकों के आमंत्रण संबंधी, और फाइनली यहाँ पर नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर साथ में पोर्टल संबंधी लगातार जो विसंगतियां हैं वह देखने को मिल रही है, और जिसके कारण जितने भी पुराने या फिर नए अतिथि शिक्षक हैं जो कि नए शैक्षणिक सत्र 2024-25 की स्थिति में कार्य करना चाह रहे हैं या कार्य करने के इच्छुक हैं, वह लगातार परेशान स्थितियों में चल रहे हैं कि आखिरकार क्या कुछ स्थितियां बनेंगी। तो इसके बारे में पूरी स्थितियां स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि स्टडी नेट एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप तक सही अपडेट से दी जाती है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि पोर्टल पर अभी फिलहाल मेंटेनेंस का कार्य चल रहा है, और जिसके कारण यहां पर 5 अगस्त 2024 तक आप सभी का पोर्टल बंद कर दिया गया है अस्थायी तौर पर। और मैं आपको बता दूं कि यहां पर क्या कुछ स्थितियां हैं पोर्टल बंद होने का, इसका भी कारण स्पष्ट करेंगे। लेकिन सबसे पहले लगातार इस प्रकार की एक स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे हैं कि अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग प्रक्रिया तकनीकी कारणों से आगामी आदेश तक स्थगित की जाती है। और यहाँ पर बताया गया है कि अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग प्रक्रिया तकनीकी कारणों से आगामी आदेश तक स्थगित की जाती है। इस प्रकार की स्थितियां देखने को मिल रही है। तो मैं आपको बता दूं कि इस पर आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो यह स्क्रीनशॉट है या इस प्रकार की जो चीजें आपको फ्लैश हो रही हैं अलग अलग माध्यमों से, वह एक पुराना स्क्रीनशॉट है, क्योंकि यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं कि शैक्षिक सत्र 2023-24 की स्थिति में नियुक्ति प्रक्रिया आगामी आदेश तक स्थगित की गई थी। और फाइनली मैं आपको बता दूं कि 23-24 की स्थिति में इस प्रकार की स्थितियां बनी थी। यह अभी की स्थिति में इस प्रकार की कोई स्थितियां नहीं है। यह पुराना स्क्रीनशॉट है, इससे आप दूर रहें या फिर इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार के कोई भी फ्लैशेस या फिर कोई भी मैसेजेस नहीं है। आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसी के साथ मैं बात करूं आपके साथ, तो यहां पर आप सभी की नियुक्ति तिथि को लेकर लगातार आपकी चिंताएं देखने को मिल रही हैं कि 7 अगस्त तक आप सभी को नियुक्ति प्रक्रिया में पार्टिसिपेट किया जाना था। तो आप अगर नहीं कर पा रहे हैं तो इसके लिए क्या, तो मैं आपको बता दूं कि चूंकि जो पोर्टल वह मेंटेनेंस पर है, तो इसके लिए तिथियां आपकी आगे बढ़ेंगी। इस प्रकार की पोर्टल संभावनाएं हैं। आपको इस पर निराश या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कहना यह है कि 7 तारीख तक आप सभी की जो ज्वाइनिंग पोर्टल पर कराई जानी थी, उसे लेकर निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि डेट आगे बढ़ाई जाएगी। इस प्रकार की पोर्टल संभावनाएं बन रही है। हालांकि 5 तारीख के बाद 6 और 7 को भी आप आसानी से अपनी ज्वाइनिंग प्रक्रिया पूर्ण कर सकेंगे पोर्टल के माध्यम से। अब बात आती है कि पोर्टल पर मेंटेनेंस का जो कार्य चल रहा है वह लगातार 1 तारीख से लेकर 5 तारीख यानी 5 दिनों के लिए चल रहा है। तो निश्चित ही आप सभी के माइंड पर इस चीज को लेकर कंफ्यूजन होगा कि आखिरकार इतना लंबा मेंटेनेंस क्यों और किन कारणों से, और क्या कुछ नए बदलाव है जो देखने को मिलेंगे। खासकर नए अतिथि शिक्षक जो कि बनने जा रहे हैं वह भी लगातार परेशान स्थितियों में हैं अपने आवेदन व प्रक्रियाओं को लेकर। तो मैं आपको बता दूं कि पोर्टल पर फिलहाल एजुकेशन पोर्टल पर भी कार्य चल रहा है, और साथ ही में आपके गेस्ट फैकल्टी पोर्टल पर भी कार्य चल रहा है, जिससे स्थितियां स्पष्ट हैं कि आप सभी की जो रिक्तियां हैं उस पर कार्य किया जा रहा है। कहना यह है कि उच्च पद प्रभार ट्रांसफर या नई शिक्षक भर्ती से जो भी रिक्तियां हैं वह सभी अपडेट की जा रही हैं। इसके बाद आप सभी की जो रिक्तियां हैं वह एजुकेशन पोर्टल के माध्यम से ही जो रिक्तियां अपडेट की जाएंगी उन्हें सीधे आपके गेस्ट फैकल्टी पोर्टल पर अपडेट की जाएंगी, या फिर कहें कि एजुकेशन पोर्टल पर भी इसी प्रकार की स्थितियां बनी है। कहना यह है कि जितने भी उच्च पद प्रभार दिए गए थे उन पर अभी ऐसी रिक्तियां देखने को मिल रही है जिस पर शिक्षकों की ओर से उच्च पद प्रभार लिया जा चुका है, लेकिन रिक्तियां अभी भी नहीं दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर रिक्तियों को लेकर एक बड़ा अपडेशन है जो देखने को मिलेगा। साथ ही में ज्वाइनिंग प्रक्रिया को लेकर एक नया विकल्प आप सभी को देखने को मिलेगा, यानी ज्वाइनिंग प्रक्रिया को लेकर एक ज्वाइनिंग मैनेजमेंट जैसा नई चीजें आपको देखने को मिलेगी, जिस पर आप ज्वाइनिंग ले पाएंगे, अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट कर पाएंगे। साथ ही में नए अतिथि शिक्षकों के लिए साला विकल्प चयन भी दिया जाना है। कहना यह है कि इस बार जो नए अतिथि शिक्षक होने जा रहे हैं उनके लिए साला विकल्प चयन यानी ऑनलाइन प्रोसेसेस के माध्यम से आप सभी की नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न की जानी है, जिस पर
चॉइस फिलिंग के माध्यम से आप सभी की नियुक्ति प्रक्रिया आप सभी के स्कोर कार्ड के मेरिट टर्म पर की जानी है। तो इसे लेकर भी यहाँ पर आप सभी के लिए कुछ नए चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। हालांकि आप सभी की जो ज्वाइनिंग है, जबकि आप रिपोर्ट करेंगे उस पर एक प्रिंट आप सभी को प्राप्त होगा। उस पर क्या कुछ और भी चीजें उल्लेखित रहती हैं, क्या आप सभी के अनुबंध को लेकर भी उल्लेखित रहती हैं, कितने केबी तक का आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर पाएंगे, इसके बारे में भी लगातार हम आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि नए हो या पुराने, समस्त अतिथि शिक्षकों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 5 अगस्त के बाद आप सभी को अपडेटेड पोर्टल देखने को मिलेगा, जिस पर रिक्तियां आप सभी देख पाएंगे। काफी नए अतिथि शिक्षक परेशान हैं अपनी रिक्तियों को लेकर कि आप रिक्तियों में किस प्रकार से जान पाएंगे कि कहाँ कितनी रिक्तियां खाली हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसकी भी सुविधाएं पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी, क्योंकि आप सभी जो साला विकल्प चयन है पूरी तरह से ऑनलाइन माध्यम से ले पाएंगे और आप सभी के आईडी व पासवर्ड में इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाएंगी। तो इस प्रकार की संभावनाएं बन रही हैं। कहना यह है कि आप घर बैठे बड़े ही आसान तरीके से नियुक्ति प्रक्रिया में पार्टिसिपेट अपने मेरिट टर्म पर अपने स्कोर कार्ड के आधार पर प्राप्त कर पाएंगे। काफी कुछ नई स्थितियां हैं जो देखने को मिलेगी। इस प्रकार की ये संभावनाएं बन रही हैं। लगातार हम आपको आपसे संबंधित सही अपडेट्स देते रहेंगे, इसलिए अगर आप पहली बार चैनल विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि स्टडी नेट्स एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप तक सही अपडेट्स ही दी जाती है। मिलेंगे आप संबंधित एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।